आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आज आपको, सुनना जरा आप, है ना, पूरी सुनना, आधी नहीं। अगर आधी सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आज सोच रहा हूँ आज एक कहानी सुनाऊंगा आपको। कहानी ये है दोस्तों कि एक मालिक था, है ना, एक मालिक था और उसके बहुत अच्छा कारोबार था उसका। 2-3 दिन कंपनी चल रही, फैक्ट्री चल रही, है ना। अच्छा लेबर भी थी, 15-20 लोग लगे हुए थे उसके यहाँ पास में, काम करते थे और अपनी खुशहाल जिंदगी काटता था। ऐसे ही जीवन का चक्कर चलता रहा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक उसने ये काम करा। खूब मेहनत की 10 साल तक, और इतनी ही मेहनत की कि उसे खुद नहीं पता कि उसने पैसा कितना कमाया। फिर अचानक क्या होता है कि उसे एक दोस्त से मन प्रेम हो जाता है उसका। एक भाई मिलता है तो उससे दोस्ती हो जाती है। दुकान पे आता था, उसके बातचीत होती थी, डेली आने लग गया, बातें चीतें होने लगी उनके अंदर। और एक चीज़ बताऊँ, जो मालिक था ना, उसके अंदर किसी चीज़ का एहमाल नहीं था, एहमाल नहीं करता था वो किसी चीज़ का भी। तो जब दोस्त की संगत बनी तो फिर वो एहमाल भी करने लग गया, जैसे दारू पीना, है ना, इधर उधर कहीं घूमने जाना। फिर उसने क्या करा, धीरे धीरे उसने देखा कि वो फिर दुकानों पे रहना कम हो गया उसका। दुकानों पे रहना कम हो गया उसका, तो दुकानों पे अब कम राहत रहता था, लेबर रहती थी, तो फिर ऐसे ही काम होता है। ये तो सारी चीज़ें आप जानते हो, फॉलो करते हो कि जब मालिक नहीं होते हैं तो फिर लेबर इसी तरीके से काम करती है और दिलचस्पी। लेकिन बहुत से ऐसे भी थे स्टाफ में जो कि पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से काम करते थे और सबको समर्थन करते थे। ऐसा नहीं था, सबको, है ना। तो एक दिन की बात क्या हुआ कि वो दुकान पे ना, जो मालिक था ना, दुकान में बहुत ही कम आने लग गया। ये उसकी गलती थी कि दुकान पे तो मतलब पूरा टाइम देना चाहिए था। यारी दोस्ती देखो एक अपनी जगह है। फिर धीरे धीरे वो बुरी संगतों में चलता रहा। जैसे हो गया पता है क्या, जैसे कहीं चला गया, जुआ खेल लिया, कोई वैसी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे उसने देखा कि जो कुछ उसने अपने जीवन में कमाया वो सब गंवा दिया, सब गंवा दिया। जब उसकी ने पता चली उसे फिर बाद में कि भाई दुकान पे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है देखूं, तो क्योंकि मालिक था भाई, मालिक से कोई मना तो करता नहीं था। अपना लिया, जितना मर्जी पैसा लिया, अपना ले लिया, जेब में रखा, चल रहे हैं, यस, खाना पीना सब कुछ। यार दोस्त बहन जो 8-10 हो गए, फिर धीरे धीरे पूरी पंडाल हो गई। और बहन जो खाते थे पीते थे, मस्त रहते थे, कोई टेंशन नहीं थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेन मुद्दा ये है कि हमारे बच्चे, उनके बच्चे जो थे ना, उनके बच्चे एक ऐसे थे कि उन्हें कोई मतलब नहीं था। वो नहीं बोलते थे ज़्यादा कि क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे ही चलता रहा। तो जब उसने एक दिन एकदम बैठ के ना, शुद्ध में, उस दिन कहीं नहीं गया, वो घर रहा, घर बैठ के और सोचने लग गया कि भाई मेरा इतना कारोबार था और धीरे धीरे तो ये क्या हुआ। तो जब हिसाब किताब लगाया उसने तो देखा कि उसने तो सब कुछ गंवा दिया और उसे पता तक नहीं चला, क्योंकि यार दोस्त 24 घंटे साथ में रहने हैं। जब उसे पता लगी कि मेरा सब कुछ ही धीरे धीरे ख़त्म हो गया भाई, तो फिर से उसने उठने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ पता है, जो दोस्त थे ना, दोस्त थे, वो उनको बोलने लग गया, भाई यार कुछ पैसा दो और ये काम करना है, कुछ पैसा दो, वो काम करना है, पैसा नहीं है मेरे पास। तो दोस्तों ने भी हाथ खड़े कर दिया, भाई हमारे पास कहाँ है पैसे। तो देखो फिर क्या हुआ, जो दोस्त थे वो धीरे धीरे उसकी संगत को, उसकी को छोड़ दिया, है ना, उसकी संगत को छोड़ दिया धीरे धीरे। लेकिन जब तक उसके लिए बहुत देर हो चुकी थी, वो अपना सब कुछ गंवा के बैठा। फिर उसने क्या करा पता है, अपनी जो भी काम करता था, वो फैक्ट्री, सब कुछ, घर मकान, सब कुछ उसे बेचना पड़ गया। सब कुछ बेचने के बावजूद भी वो भाई उभरा नहीं। फिर आखिरकार उसे वहाँ से, अपने बीवी बच्चों को लेके वहाँ से चला गया वो कहीं बाहर। अब देखो वो बंदा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। फिर उसने बच्चों को, अपनों को छोड़ दिया अलग, भाई तुम यहाँ रहो, मैं कुछ कमाता हूँ। फिर वो नौकरी करने लग गया, नौकरी करता रहा, अब बच्चों को पाल रहा है, अब, है ना, अब वो बंदा नौकरी कर रहा है और बच्चों को पाल रहा है। इसलिए मैं दोस्तों यही कहता हूँ कि ज़्यादा यारी और दोस्ती भी हानिकारक होती है।
ज़्यादा यारी दोस्ती हानिकारक होती है, वो सदा ही दुख देती है। अब आप कहोगे वो सख्त कौन था, तो मैं एक बात बताऊं मैं आपको आज दोस्तों, मेरी तो फैमिली, वो सख्त मैं हूँ, वो शख्स मैं ही हूँ जो मैंने अपना जीवन में बहुत कुछ पाया और सब कुछ गंवा दिया, पता तक नहीं चला दोस्तों। बस अब यही आपसे गुजारिश है कि बस आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। अगर आप सब लोग मिलकर मेरा सपोर्ट करोगे ना, फिर से मैं मुकाम खाली हासिल कर लूँगा। यही था कि कोई समय ऐसा था कि अपने ढाबे चलते थे, 2-2 3-3 ढाबे चलाते थे, लेबर रहती थी। अब बस यही है कि अब एक नौकरी करते हैं, बच्चों को पाल रहे हैं। लेकिन अब यूट्यूब पे भी आ गए हैं, तो आपके सामने शेयर कर दिया काफ़ी दिन के बाद कि मैं चलो आज एक वीडियो शेयर कर दूँ आप लोगों के पास, आपका जो भी सहमत हो। तो प्लीज़ दोस्तों मेरा बस यही गुजारिश है। लेकिन देखो एक चीज़ बताऊँ, अभी तक मैंने हिम्मत नहीं हारी है। इतना सब कुछ गंवाने के बाद भी ना मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है। मैं अपने हौसले पर बुलंद हूँ और मेहनत कर रहा हूँ। तो फिर समय आएगा, क्योंकि ये समय का खेल है और कुछ नहीं है दोस्तों। कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं। सब दुनिया मतलब की है, सब दुनिया पैसे की है और कुछ नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ पूरी ईमानदारी लगन से अपना खुद पर मेहनत करते रहो, ज़्यादा किसी को मैं मत रहो, नहीं तो कभी भी धोखा दे देंगे, आपको पता तक नहीं चलेगा। ये दीमक जब लग जाती है ना, तो अंदर अंदर खा जाती है और आपको पता तक नहीं चलेगा। जब पता चलेगा तो बहुत देर हो जाएगी। जय श्री राधे राधे। चलो गाइस, आज का यही ब्लॉग था। अब ये आपकी इच्छा है, सपोर्ट करो या ना करो, बस और कुछ नहीं।